हेलो एवरीवन, आई एम शालू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं यहाँ बात करती हूँ ब्यूटी, लाइफस्टाइल, DIY, स्टाइलिंग वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे चैनल को चेक करिएगा एंड अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आपके काम आ सकते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मिलकर हमारे चैनल को ग्रो करिए। इसके साथ एक बहुत ही यूजफुल कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स आते कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की साड़ीज पड़ी हुई है, तो उसकी हेल्प से हम कैसे डिफरेंट टाइप के स्कर्ट में, मेनली स्कर्ट को हम बना सकते हैं साड़ी से, क्योंकि साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो 5.5 मीटर होता है, जिससे एक बहुत ही अच्छी घेर वाली स्कर्ट आप रेडी कर सकते हो। सो यही टॉपिक को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड मैं आज डिफरेंट स्कर्ट जो मैंने साड़ी से बनाए हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड करना चाहती थी, बट मैंने बहुत बार बोला कि मेरे बहुत सारे कपड़े जो मेरी मॉम के यहाँ पे रहते, तो अभी मैं आई हुई हूँ तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि जितने भी मेरे स्कर्ट है जो भी मैंने साड़ी से बनवाया है या बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो जो पहला स्कर्ट मैंने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने टेलर से सिलवाया था। तो ये मेरी मम्मी का एक, ये देखो टाई एंड डाई टाइप की एक साड़ी थी, जॉर्जेट में, इसी फोन या जॉर्जेट मटेरियल की। इसका जो फैब्रिक है आप देख पा रहे हो बहुत ही प्रिटी सा है एंड ये देखो, तो मैंने इसे, क्योंकि ये आप देख रहे हो इसका फॉल जो है बहुत अच्छा है एंड ये साड़ी जो है बहुत कड़ी नहीं है। तो जब भी आप किसी साड़ी से स्कर्ट को कन्वर्ट करवाते हो आप हमेशा उसका फैब्रिक पहले देखो कि उसका फैब्रिक क्या है। तो ये जो फैब्रिक था बहुत ही ज्यादा, मीन्स इसमें वॉल्यूम नहीं था, तो मुझे फ्लोई टाइप का स्कर्ट चाहिए था, इसलिए मैंने इसको चूज करा एंड मेरी मॉम इसको नहीं पहनने वाली थी तो मैंने अपनी मॉम से इसे ले लिया। सो इस तरह एक सिंपल स्कर्ट मैंने बनवाया है एंड ये मैंने बहुत पहले बनवाया था, मे बी मैं जब 11 या 12th क्लास में थी तब मैंने इसे कस्टमाइज करवाया था एंड स्टिल ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो यही फायदा होता है कि अगर आप साड़ी से स्कर्ट या लहंगा कस्टमाइज करवाते हो एंड आप उसे अच्छे से रखते हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ निभाने वाली है। सो इस तरह मैंने एक सिंपल सा स्कर्ट बनवाया एंड जो बॉर्डर था साड़ी का, ये देखो नीचे मैंने इसे ला दिया जिससे जो स्कर्ट का है वो थोड़ा लुक इसका बहुत ही अच्छा आए एंड ये बिल्कुल इस तरह की कुंदन वर्क की साड़ी थी एंड इसका जो पल्ला था वो खराब हो चुका था, तो इसलिए इसमें ज्यादा घेर नहीं निकल पाया क्योंकि पल्ला का जो फैब्रिक है वो कट आउट हो गया। तो जो भी साड़ी का कपड़ा बचा हुआ था उससे इस तरह का एक स्कर्ट निकल गया। सो ये मेरा पहला स्कर्ट है। तो आप इस तरह से कोई भी स्कर्ट बना सकते हो। अगर आपके पास पल्ला खराब हो गया है तो सिंपल सी एक स्कर्ट बहुत ही इजीली बन जाएगी एंड बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंपल स्कर्ट बनवाना चाहते हो कि आप फ्लोई मटेरियल चूज करो, तो ये लगवा सकते हो। अगर बॉर्डर चौड़ी है तो आप 2 लेयर लगवा सकते हो एंड अगर बॉर्डर पतली है तो आप मार्केट से खरीद के आप 2 लेयर भी कर सकते हो मिक्स मैच करके। अगर आपको पार्टी शादी में पहनने के लिए चाहिए तो वो टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन में पहनने के लिए आप कपड़े जो है बनवा रहे हो। तो ये मेरा पहला स्कर्ट था। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप की साड़ी से जो मैंने स्कर्ट बनवाए हैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो दूसरा स्कर्ट है ये मैंने अपनी एक लुकबुक में शेयर करा था। सो ये देखो, अगर आपके पास कोटा डोरिया की साड़ी है, अगर आप इसे, मैं इसको क्लोजली दिखा रही हूँ, ये देखो ये कोटा डोरिया की जो साड़ी होती है जिसे मे बी क्या बोला जाता है, कोटा डोरिया साड़ी एंड कोटा डोरिया की साड़ी या सुपर नेट की साड़ी जो होती है, जो कॉटन एंड नेट का ब्लेंड होता है, ये इस तरह की साड़ी थी। ये देखो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जब मेरी मॉम को इसे पहनने का मन नहीं हुआ तो मैंने अपनी मम्मा से ले लिया इसे। जब मैंने इसे दिखाया टेलर को तो टेलर ने बोला कि इसका जो है आप गली वाला बनवाओ, बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड अगर आपको याद है, सोनम कपूर ने अपने रिसेप्शन में जो स्कर्ट पहना था वो इस साड़ी से बहुत ज़्यादा सिमिलर था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही सेलिब्रिटी को मैं फॉलो करती थी, कुछ मुझे अच्छा लगता था तो मैं उसे कस्टमाइज करवाती थी। तो ये साड़ी जब मैंने देखा तो वो उसके बहुत सिमिलर थी। मैं यहाँ पे पिक्चर आपको पेस्ट कर दूंगी। तो इसी पर्पज से ये स्कर्ट मैंने बनाया था। एंड नेक्स्ट, ये इस तरह की जो साड़ीज होती है, जो सुपर नेट की साड़ीज होती है, उसका जो टेक्सचर होता है बहुत फूला फूला रहता है, तो आपको बहुत कम बजट में बहुत ही कैन इफेक्ट मिलता है। तो आप हमेशा, अगर आपको कैन नहीं लगवाना है, आपका बजट कम है, तो इस वे में आप अपनी साड़ी को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज करवा सकते
सकते हो सुपर नेट की साड़ी, जो कड़ी साड़ी होती है, इससे जो इफेक्ट है कैन इफेक्ट आता है एंड कम बजट में आपका एक बहुत ही अच्छा स्कर्ट या लहंगा बन के रेडी हो जाता है। तो ये कलीज में बनी हुई है, ये आप देख पा रही हो कली में बनी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे और एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह से मैट फिनिश वाली साड़ी से स्कर्ट बनाते हो तो मेक श्योर करो कि आप जो लाइनिंग लगवा रहे हो वो थोड़ा ग्लॉसी मटेरियल का है, ग्लॉसी मटेरियल का लगवाओ, ताकि जो उसका इफेक्ट है वो और भी अच्छा लगे एंड और भी अच्छे से निकल के आए। सो ये देखो यहाँ पे मैंने ग्लॉसी मटेरियल का जो है लाइनिंग डलवाया है, तो बहुत ही इस तरह से बहुत ही अच्छा एक स्कर्ट बन के निकल गया। सो दिस इज माई सेकेंड स्कर्ट। स्कर्ट है मेरा, वो भी मैंने जितने भी स्कर्ट मैं आज आपको दिखा रही हूँ वो मैंने साड़ी से कस्टमाइज करवाया है। तो ये भी मेरी मम्मी इस तरह की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है एंड पहनती है। तो ये भी देखो, ये एक कोटा डोरिया की साड़ी है। तो कुछ दिन पहले मैंने तीज लुक बुक शेयर करा था, तो उसमें मैंने ये अपना स्कर्ट जो है वो वेयर करा हुआ है। तो इस तरह से भी आप देखो, कोटा डोरिया की साड़ी जो मारवाड़ी होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं उनके ऊपर में। तो इस तरह के स्कर्ट आप बहुत ही ईजिली कोटा डोरिया की साड़ी, सुपर नेट की साड़ी से बनवा सकते हो। मैंने दो आपको एग्जाम्पल दिया, एक की ये भी मैंने कोटा सुपर नेट की साड़ी से बनवाए हैं एंड ये प्योर कॉटन का जो कोटा डोरिया साड़ी रहता है उससे मैंने कस्टमाइज करवाया। बट आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे ये बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रहा है, यहाँ पे मैंने इसे ऑथेंटिक लुक रखा है एंड साड़ी का जो बॉर्डर था वो खोल के मैंने नीचे लगवा लिया। एंड ये सिंपल ए लाइन वाली है, ये कली वाली नहीं है, सिंपल ए लाइन वाली स्कर्ट है ये देखो। एंड कुछ भी नहीं है एंड साइड में मैंने डोरी डलवाई है एडजस्ट करने के लिए। आप चाहो तो इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो इस तरह से भी आप अपने साड़ी को स्कर्ट में कस्टमाइज करवा सकते हो बहुत ही ईजिली। तो ये देखो, अगर आपके पास भी कोटा डोरिया की साड़ी है, कॉटन की साड़ी है, तो बहुत 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 ईजिली स्कर्ट बनवा सकते हो इस तरह की साड़ी से। स्कर्ट है, इसे मैंने एक्चुअली ये सिंपल एक थान का कपड़ा लेके, साड़ी जो सिंपल साड़ी का कपड़ा रहता है, पोत का कपड़ा रहता है, उसे मैंने ये देखो कस्टमाइज करवाया। बिल्कुल प्लेन है, ये कुछ भी नहीं है। एंड इसका जो ओवरऑल लुक है, इसे भी मैंने ईद लुक बुक में पहना था। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो अगर आपने देखा हो तो इस तरह से भी आप स्कर्ट को कस्टमाइज करवा सकते हो। ये देखो, बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल प्लेन साड़ी से। तो ये मैंने चुन्नटी वाली बनवाई है, ये देखो बिल्कुल चुन्नट दे दे के ये सारी ही मैंने टेलर से बनवाई है। इसमें से मैंने कुछ भी खुद नहीं सिला है, जो मैं खुद सिलती हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। ऐसे भी देखो, सिंपल शिफॉन के कपड़े से भी आप इस तरह के स्कर्ट को कस्टमाइज करवा सकते हो। ही प्लेन सी सिंपल सी स्कर्ट है एंड इसमें मैंने कैन लगवाई थी, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर की, ये मेरी छोटी बहन ने अब मेरी सिस्टर की वेडिंग में पहना था कुछ दिनों पहले। 8 दिसंबर को मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, जैसा अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो ये देखो मैंने इसमें कैन भी डलवाया है, आप देख पा रहे हो। तो ये कैन का उन्होंने एक्स्ट्रा कॉस्ट लिया था। तो इस वे में भी आप साड़ी से स्कर्ट को बना सकते हो। तो चलो देखते हैं कि इसका ट्राई ऑन कैसा है। Across the pavement, hoping it will cave and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. मेरा नेक्स्ट
स्कर्ट है, इसे एक बार मैंने अपने साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट में आप लोगों के साथ शेयर करा था, बट उस टाइम मैंने बोला था कि ये स्कर्ट अभी मेरे पास नहीं है, मेरी सिस्टर के पास में है। तो अभी मैं आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि इसे भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो पाए। एंड उसके पहले प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो जो लास्ट स्कर्ट है ये भी मैंने मम्मा का साड़ी से बनवाया था। ये ऑर्गेन्जा मटेरियल का कपड़ा है। ये देखो, जो ऑर्गेन्जा मटेरियल की साड़ी होती है, टिश्यू नेट जो जिसे हम कहते हैं, तो उस तरह की साड़ी थी। तो इसे जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है। आई वॉज वेरी श्योर दैट टाइम कि मुझे इससे स्कर्ट ही बनवाना है, बिकॉज मुझे थोड़ा जो स्कर्ट रहता है वो थोड़ा फूला फूला अच्छा लगता है एंड वो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा फेरी टेल वाली फीलिंग आती है आपको। तो इस वे में देखो, अगर आपके पास कोई टिश्यू की या ऑर्गेन्जा मटेरियल की साड़ी है, जो फिर टिश्यू की साड़ी है या फिर ऑर्गेन्जा मटेरियल की साड़ी है, तो बहुत ही ईजिली आप इस तरह के स्कर्ट बनवा सकते हो विथ इलास्टिक, क्योंकि ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड मेनली इस तरह के साड़ी से अगर आप कुछ कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगी कि लहंगा मत कस्टमाइज करना, आप इस तरह का स्कर्ट बनाना जो आप क्रॉप टॉप के साथ में, लॉन्ग जैकेट के साथ में, शर्ट के साथ में पहनोगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो ये देखो, इस तरह के स्कर्ट भी आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो टिश्यू के नेट की साड़ी से या किसी भी इस तरह के ऑर्गेन्जा मटेरियल की साड़ी से। एंड लाइनिंग अगेन आप थोड़ा ग्लॉसी मटेरियल का रखना। ये लाइनिंग बहुत ही चीप मटेरियल की है, मीन्स ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, मे बी 40-50 रुपीज़ का था, तो ये मैंने डलवाया था। एंड ये मॉम की साड़ी है। तो ये देखो, एक बहुत ही सुंदर सा स्कर्ट जो है बनकर रेडी हो गया। सो दिस इज द ओवरऑल लुक। ये थे मेरे आज के कि आप साड़ी से स्कर्ट किस तरह से कस्टमाइज करवा सकते हो। एंड आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे स्कर्ट शेयर करे हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट तरह की साड़ी है तो आप डिफरेंट तरह के स्कर्ट को कैसे कस्टमाइज करवा सकते हो। बट अगर आप और एक वीडियो चाहते हो कि आप कम बजट में डिजाइनर लहंगा किस तरह से बनवा सकते हो, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।